नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव का जो 102 सीटों पर 21 राज्यों के हुआ है मतदान, उस मतदान के बाद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सिपह सालार आज घबराए हुए हैं। हालात यह हैं कि वो डरे हुए हैं और उन्हें अब यह संकट सताने लगा है कि कब उनको अपना बुरिया बिस्तर समेटना पड़ जाए। आज इसी तरह की स्थितियां उनकी तमाम जगह दिखाई दी। वो नांदेड़ में नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे और भाषण में कह रहे थे कि गांधी परिवार के युवराज अमेठी से भाग गए और अब वायनाड से भाग जाएंगे। अब वो वायनाड से भागेंगे, अमेठी से भागे हैं, क्या है आज तक तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि न वो अमेठी से भागे न वायनाड से भागे। अभी अभी हाल में ही वो अमेठी गए थे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के, और वहां की जनता उनके लिए उमड़ पड़ी थी। लोग कान पकड़ के माफी मांग रहे थे, कहें कि राहुल भैया आप जल्दी आओ। लोग उनके लिए व्याकुल हैं। भागने की तो बारी उनकी है जो नकली लोग वहां पहुंच गए। एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट लगाने की बात कही थी और कहा था कि इससे हम बिजली बनाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। वो प्लांट के नाम पे 2 कमरे जरूर बन गए, लेकिन उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं, और बगैर बिजली के कनेक्शन के कोई मशीन चल नहीं सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा विकास करते हैं और किसके भागने की बारी। तमाम जगह जब वहां जाते हैं तो लोग हर तरह की शिकायतें करते हैं। कोई मकानों को लेके करता है कि जो एक समय में मिला करता था इंदिरा आवास योजना के नाम पर, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, लेकिन वो घर भी नहीं मिल रहे हैं और जिसको मिला भी वो अवैध बता के बुलडोजर चला दिया। इस तरह की दशा हो रही है। तमाम जगह सड़क बनाने की बात कह के आए थे और स्थिति ये हुई, न सड़क बनाई, न घर बने, न कुछ और मिला। नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो साहब, अमेठी से भागने की बारी किसकी? मोदी की, स्मृति ईरानी की, या किसकी? क्योंकि राहुल गांधी तो तब भी लड़े थे, अब भी लड़ जाएंगे। उनका परिवार मौजूद है, वहां उपस्थिति लगातार दर्ज कराता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई बोलता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। तब लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर बड़ौदा से आप क्यों भाग गए भाई? बड़ौदा सीट से लड़े थे आप 2014 में, और उसके बाद में 2019 में वहां जाने की हिम्मत नहीं करी, और अभी 2024 चल रहा है। वहां पे जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दी उसने अपना टिकट वापस कर दिया और कहा हम नहीं लड़ेंगे। क्या ऐसी वजह है? तो यह विषय भी सामने है। तो भागने वाले कौन होते हैं यह समझ में आता है। भागते वो हैं जिन्होंने चोरी की होती है और चोरी के सारे इल्जाम आप पर, और वो बस सबूत हैं कि कैसे कैसे कहां कहां आपने डाका डाला है, कहां कहां आपने भ्रष्टाचार किया है, कहां कहां आपने लूट करी है, कहां कहां आपने चोरी करी है, और किस पैसे से आपने तमाम सरकारें खरीदी हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं को खरीदा है। वो सारी बातें सामने आती हैं। जब वो आती हैं तो हमें मूर्खता भी देखने को मिलती। एक रैली को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी असम में, और वहां पर कहते हैं जो 7वीं 8वीं में हमें पढ़ाया जाता है कि सूर्य के रिफ्लेक्शन को कैसे आप एक जगह केंद्रित करके वो कर लेते हैं, एक बिल्कुल वो करते हैं और उससे वो जगह जल जाती है। उसी तरह से राम के मस्तक पे एक रोशनी डाल के उनका हमने सूर्य तिलक कर दिया।
आप सब लोग यहां पर अपने मोबाइल से लाइट जला के उसका तिलक करो। बड़ा गजब सी स्थिति है। 7वीं 8वीं कक्षा का ज्ञान आप बता रहे हैं कि आपने बड़ा महान पता नहीं कौन बड़ी चीज कर दी है। इससे समझ में आता है कि आपका ज्ञान वास्तव में, गलत नहीं कहा जाता है, गोबर ज्ञान ही है। और इस गोबर ज्ञान वाले से और क्या उम्मीद करेंगे? यह देश चलाएगा, तभी देश शायद इतना कर्जदार है, तभी इतनी बुरी स्थिति है। और इन हालात में और भ्रष्टाचार के प्रति आपका कमिटमेंट इतना है कि देश के सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ होते हैं। जब आप नांदेड़ में सभा कर रहे थे तो आपके साथ में जो अशोक चौहान मौजूद थे, ये वही अशोक चौहान थे जब 2014 में आप वहां रैली कर रहे थे तो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप इतना गंभीर, कहा था हटाएंगे और टिकट दे दिया। और स्थिति क्या है? कांग्रेस से तो वो सांसद नहीं है वहां, आपके राज्यसभा सदस्य जरूर हैं और वहां से आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो भ्रष्टाचारी आपके साथ होते हैं जिन्हें आप भ्रष्टाचारी बताते हैं। वो सारे लोग आपके साथ होते हैं और भ्रष्टाचार का कमिटमेंट कितना है आपका, उसका एक उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल छपा है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और उन्होंने कहा हमारी सरकार वापस लौटी तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से दोबारा लेकर के आएंगे, वापस लेके आएंगे। यानी आपको इस भ्रष्टाचार पर इतना भरोसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक और भ्रष्ट बता चुका है। जहां भ्रष्टाचार की पूरी बू आ रही है वो आप लाएंगे। पीएम केयर फंड भ्रष्टाचार का एक बड़ा आधार वो आपने बनाया, और जितने भ्रष्टाचारी आपके साथ हैं उन सबके जो भ्रष्टाचार है वो सब कोई समझे। नमामि गंगे के नाम पर जिस तरह आपने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो भी आप ही का है। ये वही मां गंगा है जिन्हें आपने कहा था गंगा मां को बुलाया है। 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद हालात ये हैं कि संकट मोचन फाउंडेशन ने, जो कि गंगा की सफाई के लिए काम करता है, उसने उसकी जांच करवाई आईआईटी से, तो पता चला कि साहब इतना प्रदूषित वहां का जल हो गया है कि उसका कोई सानी नहीं। तब समझ में आता है आपका वास्तविक डर क्या है। और यह डर इसलिए और बढ़ गया क्योंकि 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 25 सीटें भी आप जीतते नजर नहीं आ रहे। जो वोटिंग ट्रेंड है वो ये कहता है कि हर जगह आपको नकार दिया गया है। जो सारी, चाहे आप कहीं से आप सहारनपुर से जोड़ना शुरू करें तो आपको कहीं पर, यूपी में 8 सीटों पर चुनाव था, 8 में से एक कौन सी आप जीत रहे हैं यह बड़ा मुश्किल से कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत 1-2 सीटों पे हो सकती है टक्कर, ये 2 पे भी है तो भी आप 6 हार, यानी आप समझ लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति में है। तो 8 का पहले फेज में चुनाव था, उसी में यह हाल है। इसके बाद आप राजस्थान में देख लें, राजस्थान में जहां चुनाव था वहां पर भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। इसी तरह की स्थिति जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है, इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और इसी तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। शायद यही डर है कि बिहार में सिर्फ 28 दिन के भीतर आप 4 बार चक्कर मार चुके, 4 बार। राहुल गांधी तो 1 बार गए। ये बताता है कि डर आपका है, किसी और का नहीं। और आप इतना डरे हुए कि कुछ समझ नहीं आपको आता। राहुल गांधी अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी उन्होंने रैली नहीं करी। पहली रैली आज वो करने वाले हैं अमरोहा में, और उसके बावजूद डर आप रहे हैं। हालात ये है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां जनता उनके लिए खुद उमड़ पड़ती है। वो आज जब पहली बार गए बिहार
तो जनता उनके लिए पागल थी और वो चंद मिनटों के लिए ही गए थे, क्योंकि आगे निकलना था। उनके पास आपकी तरह से तमाम संसाधन नहीं थे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, वो नहीं झूठ बोलते। आपने अपनी झूठी एक रिपोर्ट बनवाई आईसीएमआर से कि हमने 70,000 किसानों ने बताया कि उनकी आमदनी डबल हो गई, लेकिन उन्हीं किसानों की जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि 100% झूठ। जिन्हें आप किसान बता रहे हैं उनमें से आधे लोग तो पहले किसान ही नहीं, और जो आधे लोग हैं उनकी भी नहीं हुई। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के जो 20-22 पूंजीपति हैं जिन्हें आपने पोषित किया है, उनके पास में इस देश के 70 करोड़ लोगों से अधिक धन हो गया है, अधिक संपत्तियां हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि आपने सौंप दिया है चोरी करके, डाका डाल करके, और आपकी इस चोरी डाके के कारण ही जनता आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। इसीलिए आपको जगह जगह भागना पड़ रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं, एक बार कमिटमेंट करते हैं, कहते हैं, उस पर लोग यकीन करते हैं, और उस यकीन का ही परिणाम कि आपका खुद जो आपकी संस्था है वो जब सर्वे करती तो कहती इस देश के अंदर 55% लोग मानते हैं कि मोदी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मोदी के कारण यह स्थिति। आप लड़ाने की कोशिश करते हैं, आप डराने की कोशिश करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया। इसका उदाहरण है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, जो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित, जिन पे झूठे अनर्गल आरोप लगाए गए थे। उनके बेटे सांसद रहे संदीप दीक्षित। उन्होंने संदीप दीक्षित का टिकट काट करके पार्टी ने वो आम आदमी पार्टी को दे दिया। तो जब जरूरत पड़ी, और वही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार किए गए तो संदीप दीक्षित को भेजा गया, और वो वहां गए और अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ बोले। और उन्होंने कहा वो अलग विषय है, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र, विचारधारा, पार्टी मायने रखती है, और पार्टी और विचारधारा के लिए मैं हूं। मुझे टिकट नहीं दिया, मैं चाहता था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। पार्टी रहनी चाहिए, पार्टी की विचारधारा रहनी चाहिए, इसके लिए काम करने की जरूरत है, और मैं वो कर रहा हूं और करता रहूंगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीजें गिनाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ क्या है। तमाम जगह, मैंने कानपुर में बात की, कानपुर में लोगों ने कहा कि हम सबक सिखाएंगे इस तरह से जिनको थोपा जा रहा है, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको जब साथ दिया जाता है। जनता भी समझने लगी कि इस देश के सिर्फ 20-22 पूंजीपतियों के हाथ में 70 करोड़ लोगों के पास भी जितना संपत्ति नहीं है उतनी दे दी गई है, जो बात राहुल गांधी कहते हैं, और उसके आंकड़े मौजूद हैं। क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए रहते हैं, अपने लिए, अपने को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। यह बात कोरोना काल में इस देश की जनता ने देखी है, जब आप अपने बंगले में कैद रह के 5 बंगलों को तोड़वा के आपने एक बंगला बनवा लिया, इतनी रईसी, इतनी राजमहल बनवाया, और उस राजमहल में आप कहीं मोर के साथ खेल रहे थे, पालतू मोर आपने पाल रखे हैं, कुछ और पक्षियों के साथ खेल रहे थे, और इस देश के लोग अपने परिवार के सदस्यों के लाशें उठा रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे। तब जब 50 लाख लोग कोरोना के दौरान इस देश के मर गए, जिनके मरे क्या वो सबक नहीं सिखाएंगे? वो 50 लाख परिवार तैयार बैठे, और जो वो तैयार बैठे हैं उनमें भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं। इसी बेस पर राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के अंदर झूठे वायदे किए गए, किसानों से झूठे वायदे किए गए। प्रोक्योरमेंट के नाम पर मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ है, किसानों से कह दिया गया 500 टन गेहूं को कह दिया गया वो योग्य नहीं है और उसे हम नहीं लेंगे। आप समझ सकते हैं कि कैसे किसानों का शोषण किया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी
हर व्यक्ति को कानूनी एमएसपी की बात करते हैं, और जब कानूनी एमएसपी की बात करते हैं तो आपको डर लगता है। तो आप कहते हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जो पैसा आप उन पूंजीपतियों को दे देते हैं वो हम इनको दे देंगे, सब हो जाएगा। कैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, जो आप उनको दे देते हैं हम इन्हें दे देंगे। कैसे युवाओं को रोजगार दे देंगे, वैसे ही दे देंगे जैसे आपने लूट के दूसरों को दे दिया है। हमारे देश की संस्थाओं को, हमारे देश की कंपनियों को, हमारे देश की और तमाम चीजों को, संपत्तियों को आपने बेचा है, वो सारा इनको देंगे। तो राहुल गांधी उसका पूरा गणित तैयार करते हैं, तब कहते हैं, और तब कहते हैं कि आपका 400 का नारा झूठ का पुलिंदा है, असल में आप 150 सीटें भी नहीं पाने जा रहे हैं। और इस बात को इस देश के लोगों ने कल के चुनाव में तय कर दिया है, तय कर दिया है कि यह चुनाव असल में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव, इस देश का यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। और चुनावी बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो लूट की जा रही है और तमाम तरह से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जनता को नोच करके, उसको नकली दवाएं दे करके, उसके नकली टीके लगवा करके, उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने के नाम पर जो पैसा वसूला गया, उस पैसे को वो आपसे लेकर उन्हें सौंपेंगे, यह तैयारी है। इसलिए जनता 400 पार नहीं, 150 के अंदर आपको समेटने जा रही है। यह बात राहुल गांधी बड़े स्पष्ट तरीके से बता देते हैं। वो जब इन बातों को बताते हैं कि क्या हालात है देश के, तब जनता भी मानती है कि हां ये हालात मौजूद है। और इससे आप समझ लीजिए, आज यह नारा पूरी तरह से सही साबित हो रहा है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी साफ है और उत्तर में हाफ है। दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, नॉर्थ ईस्ट में गायब, और आप समझ सकते हैं पश्चिम में वैसे ही सूरज डूब रहा है। तो अब डूबता हुआ दिखाई देता है वह नरेंद्र मोदी, जो झूठ बोलकर चंद पूंजीपतियों के लिए काम करता है, गरीबों का हक मारता है, उन पर टैक्स थोपता है, उनके बच्चों के दूध पर, उनके खाने पर, उनकी पढ़ाई पर टैक्स लगाता है, जो वास्तव में चोर बन गया है। तो अब यह देश की जनता चोरों को नहीं, उनको लाना चाहती है जो उसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए इस देश के वोटिंग ट्रेंड ने बताया है कि कैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में क्या जवाब मिले हैं। 6 जिलों में नागालैंड के लोगों ने 0% मतदान किया है, 0%, यानी वोट ही नहीं दिया। और बाकी तमाम जगह पे आपको जवाब दिया है। तो अब यह देखना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको सबक मिल रहा है। जय